आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अस्त्र और शस्त्र इन शब्दों से परिचित होंगे। कुछ लोगों ने इनके बारे में किताबों में पढ़ा होगा, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने रामायण और महाभारत जब ये सीरियल देखा होगा, तो वहां से इन्होंने इन शब्दों के बारे में सुना होगा। तो क्या आपने कभी जानने की कोशिश की ये अस्त्र क्या है और शस्त्र क्या है? सबसे पहले अगर हम अस्त्रों की बात करें, तो रामायण में जब श्री राम और रावण का युद्ध हुआ था, तो वहां पर हमने अस्त्र के बारे में सुना था। तो कब सुना? ब्रह्मास्त्र, पशुपतास्त्र, गरुणास्त्र। तो इनकी क्या विशेषताएं होती थी? तो सबसे पहली विशेषता होती थी कि ये देवी होते थे। ये देवताओं द्वारा निर्मित होते थे, इनको आम इंसान नहीं बनाता था। और दूसरा, इनका आवाहन किया जाता था, इनको बुलाया जाता था। किसके द्वारा? मंत्रों के द्वारा। तो अस्त्रों की क्या विशेषताएं हो गई? ये देवी होते हैं और ये मंत्र के द्वारा चलते हैं। इनका आह्वान किया जाता है, ये बनाए आम इंसान द्वारा बनाए नहीं जाते। फिर अगर हम शस्त्रों की बात करें, तो अक्सर आपने देखा होगा कि जो सैनिक थे एक दूसरे से लड़ते थे, तो भाले के साथ, तलवार के साथ, गदा के साथ वो एक दूसरे से लड़ते थे, एक दूसरे का सामना करते थे। तो इन इन शस्त्रों को कौन बनाता था? लोहार या जो शस्त्र बनाने वाले थे, तो आम इंसान बनाते थे और उसका प्रयोग करते थे। तो अस्त्र और शस्त्र दोनों की क्या विशेषता हो गई कि जो अस्त्र होते हैं ये देवी होते हैं, देवताओं द्वारा निर्मित होते हैं और ये मंत्र के द्वारा चलते हैं, मंत्रों के द्वारा इनका आह्वान किया जाता है। और शस्त्रों की विशेषताएं, तो शस्त्र जो होते हैं ये आम आदमी द्वारा, मानव द्वारा बनाए जाते थे और इनका युद्ध में अक्सर जो सैनिक होते थे प्रयोग करते थे। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि अस्त्र क्या होते हैं और शस्त्र क्या होते हैं। अगर आ गया तो कमेंट करके जरूर बताएं।